Hello students, this is my second video for class 8 explaining the remaining exercise 3.1 and exercise 3.2. Before watching this video, subscribe my channel and hit the bell icon for my latest videos. Here we start. Now see question number 7. We have done up to question number 6. We are starting with question number 7. It's A part, ठीक है, of your NCERT book. I have drawn the figure here. आपकी इस फिगर में आपको इंटीरियर एंगल्स आपको दो गिवन है. दिस इज़ 90 डिग्री, ठीक है, एंड दिस इज़ 30 डिग्री. दिस इज़ जेड, दिस इज़ वाई, दिस इज़ एक्स. वट यू हैव टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन. फाइंड आउट क्या करना है आपने बताना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है. उसके लिए आप अलग अलग पहले निकालेंगे, एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है. उसके बाद इन तीनों को ऐड करके इसका सम बताएंगे, ठीक है. तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जो इंटीरियर एंगल मिसिंग है वो निकाल लेते हैं. आपको ये पता है ये 30 डिग्री है, ये पता है 90 डिग्री है. आपको ये वाला एंगल मिसिंग है, ये नहीं पता कितना है. तो पहले मैंने इस एंगल को नाम दे दिया है से एंगल 1. आप कोई अल्फ़ाबेट भी दे सकते हैं, कोई नंबर भी दे सकते हैं. मैंने इसे नाम दे दिया एंगल 1. तो अब मैं इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रही हूँ. ASP मीन्स एंगल सम प्रॉपर्टी, मीन्स कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं. तो पहला है 30 डिग्री, 90 डिग्री प्लस एंगल 1 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ से मैंने इक्वेशन बना ली. इन तीनों एंगल्स को ऐड करके मैंने लिखा इक्वल टू 180 डिग्री. 90 प्लस 30 इज़ 120 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180. 1 आ गया, 120 उधर जाके माइनस 1 आ गया, 60 डिग्री. अब हमने ये एंगल 1 भी निकाल लिया है 60 डिग्री, ठीक है. अब हमें अंदर के सारे एंगल्स पता हैं. नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द एक्सटीरियर एंगल्स. रिमेंबर दिस, ऑलवेज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर मेक लीनियर पेयर. क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर. इंटीरियर और एक्सटीरियर हमेशा मिला के 180 डिग्री के होते हैं, ठीक है. और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन पे होते हैं, ऐसे एक अंदर बनेगा और एक बाहर बनेगा फिगर के, ठीक है. तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, जैसे जेड और 30 एक इंटीरियर में है और एक एक्सटीरियर में है, इनका टोटल कितना होगा 180 डिग्री. और इसको मैंने लिखा है LP. LP मीन्स लीनियर पेयर. लीनियर पेयर का मतलब होता है जो स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स बन रहे हैं. तो ये स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है. तो इनका टोटल कितना होगा 180 डिग्री. तो जेड आप यहाँ से निकाल लेंगे, 180 माइनस 30 करके 150 डिग्री आ गया. इसी तरह से आपने वाई निकालना है. 60 अंदर है, 60 प्लस वाई भी क्या है 180 डिग्री, ठीक है. यहाँ से आप वो भी लीनियर पेयर से, यहाँ से आपने वाई निकाल लिया 60 उधर माइनस करके. इसी तरह से आपने 90 प्लस एक्स इक्वल टू 180 किया लीनियर पेयर से. और ये जो साइन मैंने लिखा है यहाँ तो लिखा है सिमिलरली, जिसको आप बोलते हो इसी प्रकार. अब यहाँ पर मैंने साइन लगाया है सिमिलर. ये ऐसे लाइन लगाते हैं और LY इसको भी यही बोलते हैं सिमिलरली. तो आपने x की वैल्यू भी निकाल ली. अब आपने इंटीरियर के थ्रू लीनियर पेयर यूज़ करके आप बाहर के तीनों एंगल्स निकाल चुके हैं, एक्सटीरियर x, y एंड z. ये है आपका z 150 डिग्री, दिस इज़ योर y 120 डिग्री एंड दिस इज़ योर x 90 डिग्री, ठीक है. अब आप इन तीनों को ऐड करके x प्लस वाई प्लस जेड की जो क्वेश्चन मार्क है जो आपको बताना है उनको वो निकालेंगे. तो आपने इन तीनों को ऐड किया x प्लस वाई प्लस जेड, तो आपका आया 90 प्लस 120 प्लस 115 की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं. ऐड करके आपका आंसर आ रहा है 360 डिग्री, ठीक है. इसी तरह आपको बी पार्ट में भी एक फिगर गिवन है. पहले आपको ट्राइंगल गिवन थी, दिस टाइम यू आर गिवन अ क्वाड्रीलेटरल. 4 साइड्स की फिगर है, 1 2 3 4. अगर आप देखें तो आपकी सारी साइड्स को एक्सटेंड किया हुआ है, बाहर प्रोड्यूस किया हुआ है और बाहर भी एंगल बन रहे हैं. इसमें भी आपको अंदर वाले 3 एंगल्स गिवन हैं और एक मिसिंग है. एक गिवन है 60 डिग्री, एक है 80 डिग्री, एक है 120 डिग्री और एक आपका मिसिंग है. दिस टाइम आई हैव गिवन द नेम अल्फ़ाबेट. A दिया है मैंने, जैसे लास्ट टाइम मैंने एंगल 1 दिया था, ठीक है. तो अब आपने फिर से इन चारों जो बाहर एंगल्स हैं उनका टोटल निकालना है. Z W X Y, जितने अंदर होंगे उतने ही बाहर होंगे, जितनी साइड्स होंगी, ठीक है. तो अंदर 4 हैं तो बाहर भी 4 एंगल्स होंगे. इनका सबका सम निकालना है आपने, ठीक है. तो आपने सीधा पहले सबसे पहले जो अंदर वाला मिसिंग है उसको निकाल लो, फिर लीनियर पेयर से पहले की तरह बाहर वाले एंगल्स निकालेंगे. तो
60 प्लस 80 प्लस 120 प्लस ए इज इक्वल टू 360 डिग्री। इस बार आप 180 नहीं लिखेंगे क्योंकि ट्राइंगल नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल है। और आपको लास्ट वीडियो में मैंने जो फॉर्मूला बताया था n-2 इंटू 180 वो आपको याद होगा, ठीक है। अब साइड्स 4 हैं तो 4 माइनस 2 इंटू 180, 4 माइनस 2 इज़ 2 इंटू 180। अब इन चारों एंगल्स का सम होगा 360 डिग्री। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ये है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। जैसे आपके ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, उसमें भी आपने 3 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री इसी फॉर्मूले को यूज़ करके, जहाँ से ये 3 क्या आया, n नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ पर आपकी 3 साइड्स थी, ठीक है। तो आपका आ गया 3 माइनस 2 1 इंटू 180 डिग्री, तो इनका सम 180 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने 360 लिखा। अब आपने इन तीनों को ऐड किया, प्लस a इज़ इक्वल टू 360। जैसे आप सिंपल इक्वेशन सॉल्व करते हो, फिर ये 260 उधर जाके माइनस, तो a की वैल्यू आ गई। अब आपको a की वैल्यू पता चल गई 100, ठीक है। अब इससे आप, मैंने अब सॉल्व करके नहीं दिखाया, आपको लास्ट क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि लीनियर पेयर से आप कैसे निकालेंगे बाहर वाला एंगल। अगर ये 100 है तो ये 80 आ जाएगा 180 में से माइनस करके, ये 60 है तो z आ जाएगा 120, ठीक है। उसके बाद y, अगर ये 80 है तो ये क्या आएगा 100, क्योंकि दोनों मिलके क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर, 180 का एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में निकाला था, आप एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीरियर एंगल लीनियर पेयर की हेल्प से। फिर आपने इन चारों एंगल्स को ऐड करना है, तो आपका आंसर फिर से क्या आ रहा है 360 डिग्री, जो आपका ट्राइंगल में भी वही आया था, क्वाड्रिलेटरल में भी वही आया। इससे आप इस कंक्लूज़न पे पहुँचे हैं जो कल मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होता है, चाहे वो कोई भी पॉलीगन कितनी भी साइड्स का हो, 3 साइड्स हैं तब भी एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 आया है, 4 साइड्स हैं तब भी, ऐसे ही 5 साइड्स होंगी तब भी 360 डिग्री आएगा, ठीक है। अब उसके बाद इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 3.2, इसके साथ ही आपकी 3.1 ख़त्म हो गई। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका 7th क्वेश्चन। अब आप 3.2 आपकी प्रॉपरली प्योरली रेगुलर पॉलीगन पे बेस्ड है। इसमें हम रेगुलर पॉलीगन्स करेंगे, अगर आपको याद हो, जिसमें मैंने बताया था सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो इसमें आपके 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रहेंगे। फर्स्ट आपका, पहले तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचे हो, उसको आप यूज़ करोगे इसमें, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इन अ पॉलीगन 360 डिग्री। सारे बाहर वाले एंगल्स का टोटल हमेशा 360 डिग्री आता है। आपने लास्ट क्वेश्चन में x प्लस वाई प्लस जेड किया, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू किया, आपका दोनों पार्ट्स में टोटल आया 360 डिग्री, चाहे उसमें 3 साइड थी चाहे 4 थी, ऐसे ही चाहे 5 हो 6 हो, आपका सम हमेशा 360 डिग्री आएगा। अब इनमें आपके ये 3 फॉर्मूले यूज़ होने हैं और ये इंट्रोडक्शन पार्ट में आपने लिखना है, नंबर ऑफ साइड्स 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अगर आपको पॉलीगन की, रेगुलर पॉलीगन की साइड्स निकालनी है, नंबर ऑफ साइड्स बतानी है कितनी साइड्स हैं, और आपको ये बता दिया है कि एक्सटीरियर एंगल की मेज़र कितनी है, ऑफ कोर्स ये रेगुलर पॉलीगन है तो इसका हर एक्सटीरियर एंगल और हर इंटीरियर एंगल सेम होगा, एक जैसे सारे इंटीरियर्स होंगे और एक जैसे सारे एक्सटीरियर्स होंगे। तो आपने फॉर्मूला लगाना है 360 डिग्री बाय एक्सटीरियर एंगल। साइड्स निकालने के लिए आपने 360 को एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देना है, और अगर एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो आपको 360 को n से, यानी नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करना है, ठीक है। आपको एक चीज़ दी होगी, या तो आपको एक्सटीरियर एंगल दिया होगा या नंबर ऑफ साइड्स। तो अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स दी होंगी तो आप 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करके एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल दिया होगा तो आप 360 डिग्री को एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करके नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं। और आपको एक रिज़ल्ट याद रखना है जो मैंने आपको बताया था कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा होता है 180 डिग्री। तो अगर आपको इंटीरियर दिया हो और आपको एक्सटीरियर निकालना हो तो आप कर सकते हैं 180 माइनस इंटीरियर एंगल। नाउ एक्सरसाइज 3.2, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्सटीरियर एंगल, अब हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे रेगुलर पॉलीगन की। हमें अंदर वाले एंगल से कुछ नहीं लेना, ना ही लीनियर पेयर से निकालना है। अब हम डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है पॉलीगन का, 360 डिग्री। तो अब इसमें 3 साइड्स हैं तो 3 एक्सटीरियर एंगल होंगे, एक आपका मिसिंग है x, आपको x फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपका एक एंगल है 125 डिग्री, दूसरा है 125 डिग्री और तीसरा क्या है x। तो इन तीनों का सम कितना होगा 360 डिग्री, जो आप प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो कि बाहर वाले एंगल्स सारे मिलाकर टोटल 360 डिग्री के होंगे। यहाँ से आप x निकाल लोगे।
लाइक दिस, ठीक है, इस इक्वेशन से। उसके बाद इसी तरह आपका सेकेंड पार्ट है, इसमें आपकी कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 5, तो पेंटागन है ये, ठीक है। लेकिन चाहे पेंटागन हो चाहे हेक्सागन हो, सबके बाहर वाले एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री, ठीक है। तो आपने इन सारे एंगल्स का सम 360 करना है। अब आप देखो तो ये वाला जो सिंबल है, यहाँ पर एंगल नहीं लिखा हुआ, लेकिन जब आपका ऐसा स्क्वायर वाला सिंबल होता है, इसका मतलब वो एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो आपको ये बाहर गिवन है 90 डिग्री, दूसरा गिवन है 70 डिग्री, तीसरा एक्स, और 90 डिग्री अगर अंदर है तो बाहर भी क्या होगा, 90 डिग्री। लीनियर परपेंडिकुलर के बोथ साइड पर 90 डिग्री होता है, तो ये अंडरस्टूड है 90 डिग्री। चाहे तो आप इसको लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं, अंदर 90 है तो बाहर भी 90 होगा, और 60। तो अब 5 एंगल्स हो गए, 90 70 एक्स 90 60। तो इन सब का टोटल कितना होगा, 360 डिग्री। तो यहाँ से आप मिसिंग एंगल जो एक्स है उसको निकाल सकते हैं, इनको प्लस करके 1 2 3 4, इन सब को प्लस करके आपका आ रहा है 310 प्लस एक्स इक्वल टू 360। यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में आपने निकालनी है मेज़र ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, हर एक्सटीरियर एंगल की। अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला बताया है, 360 को नंबर ऑफ़ साइड्स से डिवाइड कर दो, तो आपने वही करना है। आपको नंबर ऑफ़ साइड्स बताई हैं 9, और आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो एक्सटीरियर एंगल ईच ऑफ द एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 360 को नंबर ऑफ़ साइड से डिवाइड कर दो, यानी 9 से डिवाइड कर दो, तो आपको ईच एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा 40 डिग्री, यानी सारे एंगल्स 40 डिग्री के हैं, तभी तो 9 एंगल्स मिला के 360 डिग्री के हुए, ठीक है। इसी तरह आप सेकेंड पार्ट 15 साइड्स खुद करेंगे, और इसका आंसर है 24 डिग्री। यहाँ पर आपको साइड्स 9 की बजाय 15 दी हुई है, तो आपको 360 को 15 से डिवाइड करना है, और सेम फॉर्मूला यूज़ करना है मेज़र ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल वाला। क्लियर? उसके बाद है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ़ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज़ 24 डिग्री, ठीक है। अगर आपको अब क्या निकालना है, हाउ मेनी साइड्स, इस बार आपको साइड्स निकालनी है, और इस बार आपको गिवन क्या है, एक्सटीरियर एंगल गिवन है 24 डिग्री, ठीक है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है नंबर ऑफ़ साइड्स का, 360 को एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देना है। तो आपने 360 को एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड किया, तो 360 को 24 से डिवाइड किया, तो आपका डिवाइड करने में आया 15, तो आपकी आंसर में कितनी साइड्स आ गई, 15। तो आपके सारे क्वेश्चन सिर्फ उन 2 फॉर्मूलों से ही होंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फिर से साइड्स निकालनी है, हाउ मेनी साइड्स, तो मैंने लिखा है n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन से आपको पता लगेगा, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन है, फिर से मैंने आपको बोला है कि इस पूरी एक्सरसाइज में आपको रेगुलर पॉलीगन मिलेगा, और ये फॉर्मूले रेगुलर पॉलीगन के ही हैं। और ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, अब आपको इंटीरियर एंगल दिया है 165, तो आपको इंटीरियर एंगल का मैंने फॉर्मूला नहीं बताया, मैंने एक्सटीरियर एंगल से बताया है कि नंबर ऑफ़ साइड्स निकाल सकते हैं। बट आपको इंटीरियर दिया हो तो एक्सटीरियर एंगल निकालना आता है। एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, 180 माइनस इंटीरियर एंगल, तो आप इसको यूज़ करेंगे। इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम कितना होता है, 180, तो इंटीरियर आपको गिवन है 165, तो प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180, तो ये 165 माइनस करके आपका 180 में से 165 माइनस करके आपका एक्सटीरियर एंगल आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया है, इंटीरियर एंगल से एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया। कैसे निकाला, 180 में से इंटीरियर को माइनस करके। अब आपको फॉर्मूला पता है नंबर ऑफ़ साइड्स निकालने के लिए, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, फिर से वही वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ़ साइड्स 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। ये 2 फॉर्मूले हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पूरी एक्सरसाइज में। तो आपने डिवाइड किया, तो 360 अपॉन 15 डिवाइड करके आपका आ गया एंड 24 साइड्स, ठीक है। उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 5 में है, इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 20 डिग्री। क्या वो क्या कह रहे हैं, क्या ऐसा पॉलीगन पॉसिबल है, क्या ऐसा रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है जिसमें हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। तो हम नंबर ऑफ़ साइड्स निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल किया। अब अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर बच रहा है, यानी ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। पूरा डिवाइड करने के लिए भी आपका पॉइंट लगेगा और आगे होगा। अब नंबर ऑफ़ साइड्स पॉइंट्स में तो नहीं हो सकती ना, नंबर ऑफ़ साइड्स तो होल नंबर होगी, या 1 2 3 नेचुरल नंबर होगी, 1 2 3 4 5 साइड्स तो ऐसे हो सकती हैं, पॉइंट्स में तो नहीं हो सकती। तो ये डिवाइड नहीं कर रहा, तो आप लिखोगे नो, ये पॉलीगन आपका पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 22 जो है वो एग्जैक्ट डिवाइज़र नहीं है। डिवाइज़र नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे एग्जैक्ट डिवाइज़र। एग्जैक्ट मतलब पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर रहा है 360 को। 22 इज़ नॉट द एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ 360 डिग्री।
उसी तरह से आपसे बी पार्ट में पूछा है क्या ये एक्सटीरियर एंगल सॉरी इंटीरियर एंगल हो सकता है। चलो आपने आंसर दे दिया कि एक्सटीरियर तो नहीं हो सकता 22 डिग्री, तो क्या ये इंटीरियर हो सकता है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल। तो 22 डिग्री अगर इंटीरियर होगा तो ये पॉसिबल है। तो अब फिर हम नंबर ऑफ़ साइड्स निकाल के देखेंगे कहीं वो पॉइंट्स में तो नहीं आ रही हैं। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला पता है नंबर ऑफ़ साइड्स का 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। अब हमें एक्सटीरियर नहीं पता, हमें पता है इंटीरियर एंगल है। तो पहले इंटीरियर से एक्सटीरियर निकाल लेंगे। आपको मैंने बताया था इंटीरियर से एक्सटीरियर कैसे निकालते हैं, 180 माइनस इंटीरियर। तो 180 माइनस 22 करके आपका आ गया 158 डिग्री। अब आपने फिर से नंबर ऑफ़ साइड्स निकाली 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। अगर आप देखो फिर से रिमाइंडर आ रहा है, डिवाइड नहीं कर रहा, तो फिर से आंसर क्या आएगा, नो, बिकॉज 158 इज़ नॉट द एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ 360 डिग्री, कि पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर रहा है पॉइंट्स, इसलिए नंबर ऑफ़ साइड्स पॉइंट्स में नहीं आ सकते ना, इसलिए पॉसिबल नहीं है। अब है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आपसे पूछा है व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, आप सबको पता है रेगुलर पॉलीगन्स पॉलीगन्स 3 साइड से स्टार्ट होते हैं, और आपको कहा है मिनिमम कहा है, मिनिमम तो सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा होता है, 3 साइड्स का होता है, और वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर हम रेगुलर की बात करें, सारी साइड्स इक्वल वाला 3 शेप का इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा, ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल का अंदर वाला एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। तो आपका आंसर आ गया 60 डिग्री। ठीक है, मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। और एक्सटीरियर मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, जब इंटीरियर मिनिमम होगा तभी एक्सटीरियर मैक्सिमम होगा। ठीक है, कैसे, अगर देखो मान लो इंटीरियर 60 है तो एक्सटीरियर कैसे आएगा, 180 में से माइनस करके आता है इंटीरियर को, तो 120 आया। जैसे जैसे इंटीरियर बढ़ता जाएगा 180 में से माइनस करके आ गया 110, एक्सटीरियर कम होता जाएगा। मैंने और बढ़ाया इसको, ये और कम हो गया। देखो पहले 120 था, फिर 100, जैसे जैसे मैं इंटीरियर बढ़ा रही हूँ वैसे वैसे एक्सटीरियर कम हो रहा है। तो सबसे बड़ा एक्सटीरियर कब आएगा, जब सबसे छोटा इंटीरियर होगा। तो सबसे छोटा इंटीरियर क्या है, 60 डिग्री। तो मैक्सिमम जो बी पार्ट में पूछा गया है, मैक्सिमम एक्सटीरियर क्या होगा आपका, 180 माइनस 60, यानी 180 में से इंटीरियर को माइनस कर दो 120 डिग्री। सो दिस इज़ योर exercise 3.2. Thanks for watching this video. If you have any doubt, ask me in the comment box. Thank you.